नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का 10वीं का हिंदी का पेपर है। 3.15 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 70 नंबर का दोस्तों पूर्णांक। जल्दी से दोस्तों पेपर को यहाँ पर रट लीजिए और पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास यहाँ पे शेयर करें। आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ, आपके बहुत काम आने वाला पेपर रहेगा। वो देख सकते हैं अभी जो एग्जाम यहाँ पे हुआ, मेरे पास अभी भी पेपर ये आया है 2023-24 का। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, अपठित गद्यांश है, उसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक है आधुनिक नारी। दूसरा है किसके आह्वान पर महिला आजादी की लड़ाई इसके लिए निकल पड़ी? गांधी जी के। नेक्स्ट है तीसरा, आजादी की लड़ाई में कौन शामिल हुआ? बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुण आस्क अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि। उसके बाद में है फोर, शिक्षक के समाचार प्रसार से महिलाओं में कौन सा गुण आ गया है? आत्मविश्वास से भर गई है। उसके बाद में आता है 5, गद्यांश में गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अपठित जो गद्यांश है उसको यानी कि अपठित पद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर की हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए कवि क्या देकर आया है? चंद्रमा गहनन की जगह का नाम है चंद्रग्रहण। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। शीश पर मुरेठा बांधे कौन खड़ा है? चना। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, देह की पतली किसके लिए कहा जाता है? अलसी का पौधा। ठीक है, ये अलसी क्या है? एक पौधा है। उसके बाद में अलसी अपना हृदय किसे दान करना चाहती है? जो उसे छू ले। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? चंद्र गहना से लौटती बेर। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, चिचोरी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? गिड़गिड़ाना। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, राम जी ने चिराई, राम जी का खेल लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये इसमें आएगा ए ऑप्शन, यानी कि सब कुछ ईश्वर का है। उसके बाद में आता है तीसरा, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? परिमल है, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से रचना करते थे? तो 4 क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, यात्री। नेक्स्ट है 5, मुख्य गायक के एक साथ स्वर कौन साधता था? तो 5 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शन आने वाले, ए भी रहेगा, बी बे भी रहेगा, से भी रहेगा। यहाँ पे देखो उपयोग में से कोई नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे आएगा उपयोग में थे सभी ऑप्शन में आता है तो तीनों आएंगे। वैसे तीनों आंसर आएंगे कि द ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। ये तीनों में उपयोग सभी आने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है। काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? ए ऑप्शन, काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? आनंद कानन से। नेक्स्ट आता है उसके बाद में यहाँ पे, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो इसका आंसर होगा पे द ऑप्शन, संस्कृति का। नेक्स्ट आता है 8 क्वेश्चन, एक कहानी यह भी की रचनाकार है। तो 8 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर होगा? से ऑप्शन, मनु भंडारी। उसके बाद में आता है 9 क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो 9 क्वेश्चन में यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, यानी कि कटाओ। उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक है? तो से ऑप्शन इसका हो गया अज्ञेय। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 4 क्वेश्चन। 4 का पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मेरी कमीज लाल है, वाक्य में विश्लेषण है। तो इसका आएगा लाल विश्लेषण है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विजय शब्द में उपसर्ग है, क्या है? वी उपसर्ग, वी। नेक्स्ट है, जो शब्दांश धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों पूरी आंसर की बताऊंगा, प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में आता है समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों आरबीसी के अनुसार कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, क्योंकि आरबीसी का ही पेपर है तो आरबीसी के अनुसार 4 भेद होते हैं समास के। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन, निम्न पाठित गद्यांश को पढ़कर जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर की बात करने वाले। संस्कृत व्यक्ति किसे खोज करता है? संस्कृत व्यक्ति किसे खोज करता है? नए तथ्य की करता है या नई चीज की करता है? नेक्स्ट आता है दूसरा, कौन व्यक्ति सभ्य हो सकता है लेकिन संस्कृत नहीं? जो अपनी पूर्वज से प्राप्त किसी वस्तु को अधिक अच्छा बनाता है वो व्यक्ति सभ्य हो सकता है लेकिन संस्कृत नहीं। नेक्स्ट है, अनायास शब्द पर हास्य है, बिना प्रयास के। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे अथवा के बारे में। अथवा भी इसमें दे रखा है तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। इसमें है पहला क्वेश्चन है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई किसका है? सुबीर है, यानी कि जो फूंक मारने वाला सुबीर वाद्य यंत्र है उसका है। दूसरा आता है, शहनाई को शाहने क्यों कहा जाता है? अरब देशों में फूंक मारकर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अरब देशों में फूंक मारकर बजाए जाने वाला एक वाद्य जिसमें नाड़ी यानी कि नरकट या रीड होती है उसे नय बोलते हैं। नेक्स्ट आता है,
संगीत राग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम में किन किन वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है? तो इसमें आएगा शहनाई हो गई, मुरली हो गई, वंशी हो गई, सरंगी हो गई, ये वाला, ठीक है, मूर्छंग हो गया। उसके बाद में आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पठित गद्यांश को पढ़कर जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देने हैं। मधुप गुनगुना कर क्या कहते थे? तो 6 क्वेश्चन का जो पहला आएगा अपनी आप बीती कहानी। दूसरा है असंख्यक जीवन इतिहास का कैसे है? तो इसको होगा असंख्यक आत्मकथाएं। नेक्स्ट आता है स्वयं ही अपना उपवास कौन रखते थे? तो ये जो कवि अपनी आत्मकथा लिखते थे वो ही रखते थे। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे अथवा के बारे में। अथवा में पहला क्वेश्चन है सभी लोग उन्मुन और विकल क्यों थे? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सांसारिक कष्टों और दुखों के कारण, यानी कि गर्मी के कारण। उसके बाद में आनंद ने घन किसे कहा जाता है? तो बादलों को। नेक्स्ट आता है तमधरा को सांकेतिक अर्थ क्या है? शोषण से पीड़ित लोग। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 7 निम्नलिखित प्रश्नों की क्या देने यहाँ पे उत्तर देने हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताना है कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करता है। ये दोस्तों आपका क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पे ये 1.5 नंबर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गंतोक की मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था? तो वैसे तो बादशाहों का शहर गंगटोक कहा गया था, बट क्यों कहा गया था ये आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताना है। जगदीश, जगत प्लस ईश, मैं लिख भी देता हूं जगत प्लस ईश, ये तो होगा जगदीश हो गया। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होगा प्रति प्लस अक्ष। और उसके बाद में है सरोज, सरोज का आएगा सर बिंदु और जय। उसके बाद में है स्वागत, सु प्लस आगत, तो ये संधि विच्छेद होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? छोड़कर तालाब, मेरी झोपड़ियों में खिल रहे जंगल, जात व्यक्ति को भाव स्पष्ट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है मर जा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? बाल गोविंद भक्त को वेशभूषा का वर्णन कीजिए। सेनानी ने न होते भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना यहाँ पे 9 क्वेश्चन में। और यहाँ पे दोस्तों अथवा में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अथवा वाला देख सकते हैं यशपाल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट करना होगा। लखनवी अंदाज में कहानी में लेखक ने किस विषय का व्यंग्य किया है? 3 नंबर का है माता का आंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया, उदाहरण के साथ समझाना है। खाना, यानी कि इसमें पूछा है कि जो खाना साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय में किन किन रूपों के बारे में चित्रित किया है, उसके शब्दों के बारे में लिखिए। 13 क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्न लिखना है। 21वीं सदी की कोरोना वायरस के बारे में लिख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, विद्यार्थी का अनुशासन हो सकता है, रंगीला राजस्थान। और 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा? पत्र लिखना होगा, ठीक है। 14 नंबर में पत्र लिखना होगा, अथवा में भी दे रखा है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 20 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो चुका है, पेपर कंप्लीट हो चुका है। अपने अपने दोस्तों के पास भी पेपर को शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट अपना जानकर उसको शेयर करे, लाइक करे और कमेंट्स करे। और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।